जहाँ लगातार नेगेटिव सेंटिमेंट्स दिख रहे थे, सेलिंग दिख रही थी, वहाँ आज अपने को प्रॉपर बाइंग देखने को मिली, डे हाई के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली। क्या यहाँ से अपकमिंग मूव्स रह सकते हैं, किस तरीके से ग्लोबल सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, मैं अपनी पोजीशन किस तरीके से कैरी आउट करूंगा, सब कुछ आपके संग एक-एक करके मैं शेयर करूंगा। डिटेल में इन डेप्थ सब कुछ शेयर करूंगा। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऑल वाला बटन दबा लें जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल जाया जाए। एक रिक्वेस्ट मेरी जरूर रहेगी स्टार्टिंग में कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक जरूर करा करो, क्योंकि उससे हर एक कंटेंट क्रिएटर को एनकरेजमेंट मिलता है कि वो अपनी ऑडियंस के लिए बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी, बेटर से बेटर कंटेंट क्रिएट कर पाए। तो डेफिनेटली वीडियो को अब तक लाइक नहीं करा है जरूर लाइक कर देना और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा लेना, क्योंकि यहाँ पे अपना सेंटिमेंट अभी भी नेगेटिव है। तो किस तरीके से इस बाइंग को हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं और नई सेलिंग के अपॉर्चुनिटी कहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, इंट्राडे लेवल पे, पोजिशनल लेवल पर क्या करना है, 5 से 7 मिनट में आपको मैं सब सब कुछ बता दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत छोटी रहेगी। मैंने बताया था कि मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो फटाफट से डिस्कशन करेंगे, क्विक डिस्कशन होगा। 7-8 मिनट आप देते हैं इस वीडियो में, आपको साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आएगा, प्लस टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ में आएगा कि आगे क्या करना है। सो बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर बड़े टाइम फ्रेम पे पिक्चर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा एक डे हाई के आसपास क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग। लेकिन क्या यहाँ से पॉजिटिव सेंटीमेंट स्टार्ट हो गया? नहीं। कब कंफर्मेशन आएगा? जब कल फॉलो थ्रू मोमेंटम देखने को मिलेगा, इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, प्लस स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, डे हाई के आसपास की क्लोजिंग चाहिए, तब अपने को यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव बदलेगा डेली टाइम फ्रेम पे। लेकिन तब तक अपन को क्या करना है, तब तक अपन को अभी भी स्टिल सेल ऑन राइज लगाकर ही चलना है। अब 5 से 6 हफ्ते से अगर आप लगातार देखोगे तो ट्रेंड क्या चल रहा है, मंडे से वेडनेसडे अपने को पॉजिटिव सेंटीमेंट्स दिखाई देते हैं और थर्सडे और फ्राइडे को यहाँ पे मार्केट गिव अप करता हुआ दिखाई देता है, नेगेटिव यहाँ पे रिएक्ट करता हुआ दिखाई देता है, सारी उम्मीदों पर पानी फेर देता है। तो इस वीक की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है। मैं बार बार बताता हूँ, लगातार 6 वीक से 5 वीक से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये वीक जो है अपना पॉजिटिवली क्लोज हो और यहाँ पे पॉजिटिव क्लोजिंग अपने को देखने को मिले। लेकिन किस तरीके से अपने को प्ले करके चलना है उसके बारे में अगर मैं आपको डिस्कशन करूँ, तो सबसे पहले अपना जो इंपॉर्टेंट एरिया है 24,150, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यहाँ पे मार्केट जरूर एक बार टेस्ट करेगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी बाइंग के बाद भी लगातार यहाँ पे सेलिंग आएगी, जो रिटेलर्स हैं वो और नेगेटिव यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, वो और ज्यादा बियरिश होंगे। जब रिटेलर्स बियरिश होंगे तो सस्ते दाम पर माल उठाएंगे बड़े प्लेयर्स। जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा, 24,150 इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक गैप पेंडिंग रह गया है, तो जब ये गैप फिल होगा तो डेफिनेटली आप एक बाउंस तो एटलीस्ट आना चाहिए। डजेंट मैटर कि वो रिवर्सल के लिए एक बाउंस हो या फिर एक बड़ी सेलिंग के लिए बाउंस हो, लेकिन यहाँ पे बाउंस जरूर आना चाहिए। तो इस एरिया के आसपास आप बाउंस जरूर प्ले कर सकते हो। चाहे तो आप इसके नीचे के ऑप्शन सेल करके बाउंस प्ले कर सकते हो, या फिर आप कॉल बाय करके भी यहाँ पे प्ले कर सकते हो एक छोटा सा बाउंस। ठीक है, छोटा बाउंस कितना, छोटा बाउंस अगर मैं आपको बताऊं तो 500 पॉइंट का बाउंस प्ले कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। 400 500 वो अपना ट्रेंड के बेस उस पर रहेगा, सेंटिमेंट के बेसिस पर रहेगा। ठीक है, तो वो सब चीज़ें तो आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया सपोर्ट लिया, एक बार दोबारा आते हैं, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनाते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिलता है, क्लोजिंग होती है, हाई के ऊपर निकलते हैं, बिंदास होकर यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, पोजिशनली आप यहाँ पे बाय कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है? ये इंपॉर्टेंट एरिया एक और रीजन की वजह से भी है। तो वो रीजन अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, सिंपल सा एक रीजन मेरे पास क्या निकल के आता है। यहाँ से अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाऊंगा, फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वीडियो में आई बटन पे डाल दूंगा, जरूर जाकर देख लेना, अभी तक नहीं देखी है तो। अब यहाँ से अगर मैं बाय ऑन डिप्स करके चलता हूँ, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ी पिक्चर जो है वो अभी भी पॉजिटिव है, तो यहाँ से अगर मैं वाइंडर्स करके चलता हूँ तो अपने इंपॉर्टेंट एरिया भी है। कौन सा एरिया? 38% रिट्रेसमेंट लेवल का एरिया है। तो इस एरिया के आसपास से अगर पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो कन्विक्शन जो है बायर्स में वो हाई होगा कि यहाँ से प्राइस जो है वो ऊपर जाए, निफ्टी जो है ऊपर जाए। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए। यहाँ पे अगर निफ्टी मिलती है तो डेफिनेटली नजर गड़ा कर देखना, बहुत अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे वॉच करना है कि क्या बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे रिवर्सल आता है कि नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। इंट्राडे की बात करते हैं तो देखो, लगातार अपने को पहले बाइंग देखने को मिल रही है, फिर ताबड़तोड़ सेलिंग, फिर दोबारा बाइंग। तो वोलेटिलिटी से भरपूर दिन देखने को मिल रहा है, लेकिन कहाँ पे अब अच्छी तरीके से आप एक बड़ा मूव कैप्चर कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बाइंग के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपने को रेजिस्टेंस देखने को मिला, रेजिस्टेंस देखने को मिला, इसके आसपास से रेजिस्टेंस देखने को मिला, आज भी एग्जैक्टली इसी रेजिस्टेंस देखने को मिला। इसके ऊपर निकलते हैं, जस्ट अपने को एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। अगर वो मिलती है, हाई क्रॉस होता है, बिंदास होकर बाय कर सकते हो। एक बड़ा बढ़िया बाइंग का मोमेंटम, जो मोमेंटम वाली बाइंग होती है वो आपको देखने को मिलेगी, फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगी। तो ये एरिया मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगर मुझे पर्सनली इंट्राडे के बेसिस पे बाइंग करनी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड अपना नेगेटिव है। तो अपन को बड़े बाउंसेस पे सेल करके चलना है, लेकिन इंट्राडे में डेफिनेटली अगर बाइंग का प्राइस एक्शन मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, लेवल्स टूटते हैं बाइंग के लिए, तो फिर बाइंग करने में भी कोई खराबी नहीं है। इंट्राडे बेसिस पर ही लेकिन से सीमित रखना, बहुत ज्यादा बड़ी बाइंग के बारे में मैं सोचूंगा नहीं।
कौन से पार्टिकुलर लेवल्स हैं जिनके आसपास से आपको यहाँ पे घूमता हुआ दिख सकता है, एक बाउंस के ऊपर सेलिंग आती हुई दिख सकती है। तो पहला अपना बाउंस इसके आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं 24,572। दूसरा बाउंस कौन सा है 24,645। इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी नेगेटिव सेंटिमेंट, नेगेटिव टाइम फ्रेम, नेगेटिव प्राइस एक्शन, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है, लो क्रॉस होने दो, बिंदास होकर सेल कर सकते हो, बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है, बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। तो ये आपके लिए कुछ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिनके बाउंसेस पे आप सेल कर सकते हो। किस लेवल के नीचे फ्रेश सेलिंग आएगी, ताबड़तोड़ सेलिंग आएगी, हालांकि लेवल बहुत दूर है। जो कल का अपना डे लो था उसके आसपास मार्केट ने रिएक्ट करा, लेकिन उसको तोड़ा नहीं। कौन सा लेवल है 24,340, इसके नीचे निकलते हैं, एक चाहिए नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, अगर ये टूटता है तो फिर जो अपना 24,150 वाला लेवल है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ तक के आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे इंट्राडे बेसिस पे। क्योंकि अब सेलिंग बहुत आ चुकी है तो मैं यही कहूंगा कि अगर सेलिंग करनी है तो फिर वो इंट्राडे बेसिस पर ही करना, अगर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है इसके नीचे। अगर आपको पोजिशनली अगर थोड़ा-सा 1-2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए होल्ड करके सेलिंग करनी है, तो उसके लिए आप केसेस में क्या करो, बाउंस पे सेल करो और जो अभी बाउंसेस मिल रहे हैं, अच्छे बाउंसेस हैं पार्टिकुलरली वो सेल करने के लिए, तो इन पे अपॉर्च्युनिटी बना सकते हो। तो डेफिनिटली ज़रूर इनको रीच आउट करके चलना। अब ये प्री मार्केट एनालिसिस है, लाइव मार्केट में मैं आपको बताता हूँ अपने पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरा टेलीग्राम चैनल क्या है, प्राइवेट है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कहाँ से जॉइन करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको लिंक से जॉइन करना है। लिंक कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन में है, पिन्ड कमेंट में है, चैनल के बायो में है। यहाँ पे आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़, सारे सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ लाइव मार्केट में एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मेरी पर्सनलाइज़्ड पोज़ीशंस, मेरे पीएनएल, सारे सेटअप, सारी ऑब्जर्वेशंस, सारी न्यूज़ फ्लोज़, जो भी पर्सनल मेरा एक व्यू रहता है ऑप्शन चेन के रिलेटेड, साइकोलॉजिकल पॉइंट के रिलेटेड, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ए टू ज़ेड मैं शेयर करता हूँ। चाहे वो क्रिप्टो मार्केट ले लो, चाहे फॉरेक्स ले लो, चाहे इंडियन मार्केट ले लो, सारी चीज़ें आपको ए टू ज़ेड यहाँ पे मिलेंगी। डेफिनिटली कुछ भी मिस कर रहे हो तो सिर्फ टेलीग्राम चैनल मिस कर रहे हो, ज़रूर यहाँ पे जॉइन करना। आज भी हमने एक बहुत अच्छा ट्रेड कैप्चर करा था 1:5 का निफ्टी में और 200 पॉइंट के आसपास बढ़िया रैली कैप्चर हुई। डेफिनिटली अभी तक जॉइन नहीं करा है, फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जॉइन कर लो। चैनल पे चले जाओगे तो आपको सारी लिंक्स एक बार में मिल जाएंगी। टेलीग्राम का क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, सीखना चाहते हो तो डेफिनिटली एनरोल कर सकते हो। वन ऑन वन लाइव सेशन बुक करा सकते हो और पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है तो उस लिंक पे क्लिक कर देना। टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो या तो पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे पूछ सकते हो, जल्दी से जल्दी मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो ज़रूर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, अभी तक जॉइन नहीं करा है, जॉइन जाके कर लो। ठीक है? एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर रहेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहता है, अगर आप फॉरेक्स क्रिप्टो ट्रेड करना चाहते हो, मेरे लिंक से अगर डेल्टा एक्सचेंज से अकाउंट ओपन कराते हो, 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट से अभी तक ओपन नहीं कराया अकाउंट, वहाँ पे जाके अकाउंट ओपन करा लो। ट्रेड्स वगैरह मैं सारे टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, तो वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है? तो अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर मैं बड़ी पिक्चर पे बात करूँ, 1 डी टाइम फ्रेम पे बात करूँ, तो अपना एक इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा निकल के आ रहा है, 54,450। क्यों इंपॉर्टेंट एरिया है, क्यों ये 50 पॉइंट की इंपॉर्टेंट रेंज है? क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे एक गैप पेंडिंग रह गए। ठीक है? दूसरी बात ये, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, फिर फेक ब्रेकडाउन करके एक बड़ी रैली आई यहाँ से। एक बार हम यहाँ पे आते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी थोड़ा-सा वीकर दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी भी स्टिल सेल ऑन प्राइस है। बाउंसेस पे सेल करने में बैंक निफ्टी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस एरिया के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, डेली टाइम फ्रेम पे हाई क्रॉस होने दो, पोजिशनली आप बैंक निफ्टी को बाय करके चल सकते हो। क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ कि पोजिशनली अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ले लो या फिर फिन निफ्टी ले लो, ये दोनों मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहे हैं, ये दोनों ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो पोजिशनली अगर मैं बाइंग करूँगा तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में ज़्यादा प्रेफरेबल रहूँगा बजाय निफ्टी और सेंसेक्स के। तो ये एरिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बढ़िया एरिया है। तो इस एरिया के आसपास आप अच्छी खासी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन अगर ये टूटा तो फिर बहुत बड़ी गिरावट आपको बैंक निफ्टी में ज़रूर देखने को मिल सकती है, उसके लिए तैयार रहना। ठीक है? एक चीज़ आपको मैं इंटरेस्टिंग अगर दिखाऊँ, जो कि काफ़ी बढ़िया ऑब्जर्वेशन मुझे लगती है, तो निफ्टी का मैं ऑगस्ट फ्यूचर लगाऊँगा। क्यों लगा रहा हूँ? वॉल्यूम चेक करने के लिए। यहाँ पे सब डे हाई के आसपास क्लोजिंग करेंगे, डे हाई के आसपास क्लोजिंग हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। चाहे आप बैंक निफ्टी में जाके देखो, चाहे निफ्टी में जाके देखो, ये जो वॉल्यूम है ये कम है। वॉल्यूम कम है, डे हाई के आसपास क्लोजिंग है, इसका मतलब क्या है? जो बाइंग है उसमें बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड अभी तो नहीं है, फिलहाल अभी तो नहीं है। अभी बड़े प्लेयर्स इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। तो इसका मतलब अभी इसे क्या करके चलना है, टेक्निकली देखो तो अभी से आप बाउंस प्ले करके चलना है। इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि जो बाउंस है, इसके सेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर्स क्या है, इतनी बड़ी गिरावट को देख के इतनी बड़ी बाइंग आ जाती है ना 200-250 पॉइंट की, तो फिर वहाँ पे रिटेलर फँसते हैं और वहाँ पे वो रिवर्सल समझते हैं, जो कि एक बढ़िया ट्रैप बिछाने का काम करता है। तो यहाँ पे अभी रिवर्सल के लिए पॉइंट आउट करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए पर्सनली। तो मुझे ऐसा लगता है 24,150 तक आना चाहिए निफ्टी, और जो बैंक निफ्टी है वो 54,450 तक ज़रूर आना चाहिए। तो देखते हैं इंट्राडे के लिए बैंक निफ्टी में क्या है। इंट्राडे बेसिस पर बैंक निफ्टी में बिल्कुल इंटैक्ट लेवल रहेंगे, जो कल के लेवल थे वही आज के लेवल हैं। अपना जो ऊपर का लेवल कौन सा है 55,560,
ये अपना इसके ऊपर निकालते हैं तो क्लियर कट अपने को बाइंग देखने को मिलेगी। बस इसके ऊपर एक चाहिए पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मिलती है, अच्छी खासी बाइंग कर सकते हैं। कल के लो के नीचे निकलते हैं तो फर्दर अपने को एक बड़ा सेलिंग का मूव देखने को मिलेगा, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा लगता है ये हो सकता है थोड़ा सा और बाउंस दिखाए, हो सकता है यहाँ पे होल्ड करे, क्योंकि अपनी जो ये वीक है फ्राइडे को अपना ऑफ रहेगा इंडिपेंडेंस डे की उपलक्ष्य में, तो वहाँ पे तो अपना ऑफ रहेगा फ्राइडे को, और थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल हो सकता है कल मार्केट होल्ड करे और प्रीमियम डिके करे, क्योंकि विक्स थोड़ा सा ऊपर है, प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं और ऑप्शन सेलर्स जो हैं वो यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में भी ज़रूर ध्यान रखना है, वो चीज़ भी देख के रखनी है, वो चीज़ दिमाग में रखनी है। तो कल मुझे ऐसा पढ़ने लग रहा है कि होल्ड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। कल है अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी में किस तरीके से प्ले कर सकते हो। सिंपल सी अपनी रेंज है, एक थोड़ा सा रेंज में फंसा हुआ है सेंसेक्स, अगर ये टूटता है तो डेफिनेटली एक बढ़िया मोमेंटम एक्सपायरी के दिन आपको देखने को मिल सकता है, प्रीमियम बड़े जंप करते हुए देख सकते हैं। कौन सा एरिया है यहाँ पे, रेजिस्टेंस लिया, आज भी जहाँ से रेजिस्टेंस लिया उसके ऊपर अपन निकलते हैं। पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो, अगर होती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बिंदास होकर बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी अच्छी हो सकती है। और ओटीएम में आप ट्राई कर सकते हो सेंसेक्स के लिए, जो आपकी प्रीमियम जो है वो 10x हो जाए, 5x हो जाए, तो बड़ा एक मूव अपने को देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि बहुत रिस्कियर रहता है, इसलिए अपने प्रॉफिट का अमाउंट डालो बजाय अपने कैपिटल के। तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी कि रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं, मनी मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। ठीक है, वो चैनल पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी डाल रखी है एजुकेशनल पर्पस के लिए, वहाँ पे जाके आप जरूर देख सकते हो, लर्न कर सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे आएगी सेंसेक्स में, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 80,220 के नीचे। तो ये एरिया अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, 80,220 सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, एक बार इसके नीचे निकलते हैं फर्दर बड़ा एक मूव आ सकता है, इसके नीचे अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे सेल ऑन राइज क्यों नहीं लगा रहा हूँ, सेल ऑन राइज में इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि एक्सपायरी इंस्ट्रूमेंट है, और यहाँ पे इतना ज्यादा आपको डिके मिलेगा कि सेल ऑन राइज अगर आप प्ले भी करोगे तो वो सेल ऑन राइज के पास अगर उसने होल्ड कर दिया तो फिर वहाँ पे प्रीमियम डिके हो जाएगा। इसलिए लेवल्स को टूटने दो, फिर आपको ज्यादा बड़ा मोमेंटम, ज्यादा बढ़िया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो ये अपना सिंपल सा डिस्कशन था, छोटी सी वीडियो में डिस्कशन हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना। लाइव मार्केट के लिए सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, अभी तक नहीं करा है, क्योंकि वही है जो आप मिस कर रहे हो। तो क्लोज करते हैं इस वीडियो को, अगली वीडियो में मिलेंगे, लाइव टेलीग्राम पे मिलेंगे लाइव मार्केट्स में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।